नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र युवा साथी सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। आइए आज आपको बताते हैं भारत का विभाजन का कारण, यानी ये भारत जो अपना भारतवर्ष था, ये इसका कारण क्या है, इसके विभाजन का कारण क्या है। आइए हम आपको पूरा एकदम विस्तार से बताएंगे। और हाँ, ये ऑडियो के रूप में सुन रहे हैं या वीडियो के रूप में आप देख रहे हैं, इसको मिस बिल्कुल ना कीजिए यदि सही जानकारी आपको चाहिए भारत के विभाजन का कारण। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के कारण। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आने के बाद अनुभव किया कि कांग्रेस संयुक्त भारत चाहती है, मुस्लिम लीग विभाजित भारत पाकिस्तान चाहती है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आएगा, पूरा समझाऊंगा भी। अतः दोनों में समझौता असंभव है। जिन्ना ने सारे देश में गड़बड़ फैला रखी है, हजारों लोग मर रहे थे और स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। इसलिए माउंटबेटन ने देखा कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि चाहे सारे भारत को आग लग जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। अतः महात्मा गांधी को पाकिस्तान के लिए सहमत करना असंभव था। इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया। सरदार पटेल ने बेगुनाहों के कत्लेआम से पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी और नेहरू ने शेष भारत को संगठित और शक्तिशाली बनाना अच्छा समझा। माउंटबेटन ने दोनों की सहमति प्राप्त करने के बाद 3 जून सन 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रकाशित कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना की शर्तें निम्नलिखित थीं, कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान। नंबर 2, पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य अलग अलग हिंदू बहुमत और मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के हिसाब से बैठेंगे। यदि उनमें कोई भी पक्ष प्रांत के बंटवारे का प्रस्ताव पास कर देगा तो उस प्रांत का बंटवारा कर दिया जाएगा। नंबर 3, असम। असम के सिलहट जिले में तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि वहाँ के नागरिक भारत में मिलना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में। भारत के देशी राज्यों की सर्वोच्चता के अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएंगे। इस योजना को कांग्रेस ने अपनी 14 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया, किंतु जिन्ना की दृष्टि में जो पाकिस्तान दिया गया था वह लंगड़ा पाकिस्तान था, क्योंकि वह तो सारा बंगाल वह असम पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। इसी प्रकार सारा पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। अतः जिन्ना ने लंगड़े पाकिस्तान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, किंतु माउंटबेटन के दबाव के कारण अंततः उसे स्वीकार करना ही पड़ा। तत्पश्चात भारत के विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। पंजाब और बंगाल में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक आयोग को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की। माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। जब तक नया संविधान ना बन जाए तब तक दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने 2 अधिराज्य के लिए कानून बनाने की अनुमति दे दी गई। संविधान सभाओं को संविधान
बनाने की शक्ति के अतिरिक्त वह समस्त शक्तियां प्रदान की गईं जो 1947 से पहले केंद्रीय विधानमंडल के पास थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई, अर्थात दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई। महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में माउंटबेटन योजना का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मैं विभाजन का आरंभ से ही विरोधी रहा हूं, किंतु अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। भारत विभाजन के कारण सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया था। इन दंगों में भीषण हत्याकांड हुआ और अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अंतरिम सरकार उन दंगों को रोकने में असमर्थ थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवकारियों की सहायता कर रही थीं। इन दंगों को रोकने तथा बेगुनाहों लोगों की हत्याएं रोकने के लिए विभाजन के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। अंग्रेज शासकों के षड्यंत्र। अंग्रेज प्रशासकों की सहानुभूति मुसलमानों के साथ थी। सांप्रदायिकता का बीजारोपण अंग्रेजों ने ही किया था। मुसलमानों को विधानमंडलों में अलग स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेसी मंत्रियों के लिए सिरदर्द बन गए। अंत में पंडित नेहरू तंग आकर कहा कि हम सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाने को तैयार हो गए। सरदार पटेल ने नवंबर 1947 में नागपुर में भाषण देते हुए कहा कि जब अंतरिम सरकार में आने के बाद मुझे यह पूर्ण अनुभव हो गया कि राजनीतिक विभाग के षड्यंत्रों द्वारा भारत के हितों को बड़ी हानि पहुंच रही है, तो मुझे विश्वास हो गया कि जितनी जल्दी हम अंग्रेज़ों से छुटकारा पा लें उतना ही अच्छा है। मैंने उस समय महसूस किया कि भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का तरीका है कि शेष भारत संगठित किया जाए। सरदार पटेल ने कहा कि हम उस समय ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि यदि हम देश का बंटवारा न मानते तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता। अविलंब स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी स्वीकार कर लिया। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम लीग का पक्ष लेते रहे अंग्रेज हमेशा मुस्लिम लीग का ही पक्ष लेते रहे। लॉर्ड वेवल मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा बुलाने को तैयार नहीं हुआ और उसे अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए भारत सचिव के निर्देशों की भी अवहेलना की। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने को उत्सुक रहती थी। इससे लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया और वह समझने लगे कि उनके बिना भारत की संवैधानिक समस्या हल नहीं हो सकेगी। कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ पैक्ट में लीग की बहुत सी बातें मान ली। CR फार्मूले में पाकिस्तान की मांग काफ़ी सीमा तक मान ली गई। इस फार्मूले के संबंध में बातचीत करने के लिए गांधी जी जिन्ना के पीछे भागते रहे। 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने कहा, कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के विरुद्ध रही है। सशक्त भारत की इच्छा। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति और तोड़फोड़ की नीति से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग की इस नीति के कारण भारत कभी सशक्त राज्य नहीं बन सकेगा। जिन्ना की हठधर्मी के कारण गोलमेज सम्मेलन और वेवल योजना असफल हो गई और सांप्रदायिक समस्या का कोई हल ही नहीं निकल सका। जिन्ना सदैव कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार को लियाकत अली वित्त मंत्री थे। कांग्रेस मंत्रियों की योजना में सदैव बाधा उपस्थित करते रहे। कांग्रेस मंत्रियों के विभागों को आवश्यक धन स्वीकृत न करके उन्हें बदनाम करने के प्रयास करते रहे। सरकार का चलना असंभव बना दिया। माउंटबेटन का प्रभाव। सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी, इसलिए माउंटबेटन ने अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी थी। अतः कांग्रेस के सामने केवल दो विकल्प थे,
गृह युद्ध या पाकिस्तान। तो ये था भारत। समझ रहे हैं ना आप लोग? हमें लगता है आप लोग सही सुने भी नहीं होंगे। मतलब भारत का विभाजन क्यों हुआ था, ये है पूरा कारण। मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी रोचक और मज़ेदार और तथ्यपूर्ण जानकारी केवल मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल पे ही आपको उपलब्ध मिल सकेगी। और हाँ, हम खासकर भारत के उन मूल निवासी मौर्य वंशियों से कहना चाहेंगे कि यदि विश्व मौर्य परिषद की सदस्यता आप लोगों ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है तो समय रहते ही ग्रहण कर लीजिए और विश्व मौर्य परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। वह भारत हम बनाएंगे और बनाया जाएगा, वह समय हम लाया जाएगा जिसमें फिर से वही स्वर्णिम युग अर्थात स्वर्णिम काल कहा जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली किसी तथ्यपूर्ण और सच्ची घटना पर आधारित ऐतिहासिक जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वह अपने आसपास साफ सफाई रखिए। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश।